नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। आज उत्तर प्रदेश भ्रष्ट तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम। जन्मस्थान के दर्शन भी करेंगे। हम चाहते थे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अब राज्यसभा सदस्य बनकर रिटायर हो जाएंगे। यूपी में टेट अनिवार्यता के विरोध में एकजुट हुए शिक्षक। आज से अलग अलग जिलों में निकालेंगे मशाल जुलूस। शंकराचार्य ने मां गंगा का पूजन कर किया गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद। आज लखनऊ के लिए होंगे रवाना। यूपी में बिजली बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की तैयारी। संगठन ने कहा, केंद्र सरकार 10 मार्च को संसद में बिल पेश कर सकती है। यूपी को मिली 6 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आगरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 10:10 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट आगरा पहुंचेंगे सीएम। 10:25 पर अमर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 10:30 बजे 12:50 तक अमर कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। 1:10 पर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचेंगे सीएम। 1:10 पर से लेकर 1:40 तक अस्पताल में निर्धारित कार्यक्रम है। 1:45 पर केंद्रीय हिंदी संस्थान हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 1:50 पर हेलीकॉप्टर से वृंदावन मथुरा के लिए रवाना होंगे। पुलिस प्रशासन सीएम के आगमन को लेकर अलर्ट। दस 10:25 पर अमर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे को लेकर? देखिए, आज 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर आगरा में है। सुबह 10:10 पर वो खेरिया सिविल एयरपोर्ट पर लखनऊ से राजकीय विमान द्वारा पहुंचेंगे। उसके बाद 10:25 पर फतेहाबाद रोड पर स्थित अमर कन्वेंशन सेंटर पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और जहां पर संघ का एक कार्यक्रम है। और वहां पर चुनिंदा जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वही उन्हीं लोगों की वहां पर एंट्री है। उनके साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर यहाँ बात की जाएगी। ये सूत्रों द्वारा पता चला है, और यहाँ पर एक अहम बैठक की जाएगी। इसमें संघ के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर होने की बात कही जा रही है। उसके बाद यहाँ एक जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन, यहाँ यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:10 पर पहुंचेंगे, और तकरीबन आधे घंटे अस्पताल में जो निर्धारित कार्यक्रम है वहां रहेंगे। और 1:45 पर केंद्रीय संस्थान पर यहाँ पर एक टेम्परेरी हेलीपैड बनाया गया है, वहां मुख्यमंत्री वापस जाएंगे। और 1:50 पर हेलीकॉप्टर से वृंदावन और मथुरा में जिस तरह से आज उनका कार्यक्रम है, उसके लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। पूरी तैयारियों की अगर बात की जाए, पुलिस और प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री का आगमन है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। 4/54 यहाँ पर व्यवस्था है, और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अजेंद्र। और बता दें आपको कि 1:10 से 1:40 बजे तक अस्पताल में निर्धारित कार्यक्रम और बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। 1:45 पर केंद्रीय हिंदी संस्थान हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री।
बिजनौर से खबर जहां पर दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने गांव की रहने वाली युवती से किया था प्रेम विवाह। नाटौर थाना क्षेत्र के गांव फुलसुंदा की घटना बताई जा रही है। दामाद ने की सास की हत्या। आज थाना नेटौर पर एक हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसपे मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। प्रकरण में एक व्यक्ति जिसका नाम सजल है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है, इसने अपनी सास को एक 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस प्रकरण में ऐसा ज्ञात हुआ है कि सजल का विवाह 3 वर्ष पूर्व भावना नामक एक महिला से हुआ था। दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करते थे। इन दोनों के विवाद को समझाने के लिए सजल की सास बबली देवी समझाने आई हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पूरा मामला बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के फुलसंदा गांव में एक दामाद ने अपनी सास के गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक ने करीब 3 साल पहले प्रेम प्रसंग से गांव की एक युवती से शादी की थी और तभी से दोनों में मुकदमेबाजी चल रही थी। किसी बात को लेकर के विवाद से चल रहा था। देर रात में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ तो उसकी सास उसके घर में आकर कुछ कहासुनी हो गई। इसी से गुस्से में आकर के उसने तमंचा निकाल करके सास के कनपटे में गोली मार दी, जिससे सास की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि युवक ने गांव की रहने वाली युवती से ही किया था प्रेम विवाह और सास की हत्या। नाटौर थाना क्षेत्र के गांव फुलसुंदा की घटना बताई जा रही है। बलिया से खबर जहां पर दबंगों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। दबंगों ने ईंट से किया पत्रकार पर हमला। दबंगों का ईंट चलाने का वीडियो हुआ वायरल। खबर को लेकर दबंगों ने किया हमला। बचाने आए परिवार के कई सदस्य भी घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बांसडी रोड थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। द्वार में अपने बैठे तब तक एक खबर पहले हमारे द्वारा खबर चली थी पश्चिम बिहार का चिड़िया उड़िया का चल रहा मारने का। मेरे भाई जी से पूछा गया था, तब तक हम कहे भाई जी को मार गया और मुझे भी चाकू मार दिया गया। रघुवंदन चंदन और रघुवंश और चंदन और वीरेंद्र मुझे चाकू मारे। हाँ, ये सब थाना ऐसो करा रहे हैं। ये काम वंश बहादुर सिंह थाना अध्यक्ष है। थाना कौन सा है? एक कौन सा गांव है आपका? थाना ग्राम सभा सलेमपुर, थाना बांसडी रोड। अच्छा, तो ये घटना कितने बजे की है? घटना सुबह में अभी आधे घंटा पहले हुई है। खबर कब आप चलाए थे? खबर ये करीब 15 दिन पहले चला, जबकि हमारे द्वारा नहीं चलाया गया। हम जानते भी नहीं उस खबर को। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आपको बता दें कि कल जो ये घटना घटी है, बांसडी रोड थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के रहने वाले एक स्थानीय वहां के पत्रकार है जो सुग्रीव शर्मा, जो अपने खबर को लेकर लगातार जो बसंतपुर में एक खबर चलाई गई थी, जो पुलिस मीडिया सेल में भी वो खबर आई थी, जो पक्षी होती है उसको बेचना और उसको काट के बेचना, और उसको मतलब ये होता था कि जैसे कि जो राष्ट्रीय पक्षी होते वो वहाँ के बसंतपुर में जो वहाँ के पक्षी होती हैं उन लोग को अवैध रूप से बेच रहे थे। इसी चीज को लेकर सुग्रीव शर्मा ने
इस खबर को प्रकाशित किया था। इसी बीच क्या हुआ कि कल अचानक हमलावर जो इन दबंग किस्म के लोग हैं, इनके घर पे जाके किसी न किसी बात को लेकर वहां पे ईटा पथराव करने लगे, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। इसी चीज को लेकर जब उसने वहां जाके बात करना चाहा, लेकिन उन लोग उधर से जो दबंग है ईट पथराव चलाने लगे, जिससे इनके परिवार से 4 लोग घायल हो गए। जबकि पुलिस सभी को दोनों पक्षों को इलाज करा रही है। मेडिकल कराकर जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि दबंगों ने पत्रकार पर हमला किया। बलिया से खबर बता रहे आपको, जहां पर दबंगों ने ईंट से किया पत्रकार पर हमला। पीड़ित पक्ष पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। खबर रामपुर से है, जहां पर थानागंज क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब कूड़े के ढेर में एक नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ये शव करीब 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ कुत्ते कूड़े के ढेर पर बड़े नवजात के शव को नोच रहे थे और ये दृश्य देखकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। कुत्तों को वहां से भगाकर किसी तरह शव को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थानागंज पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु के शव को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। हेलो सर, मैं यहाँ नैनीताल हाईवे से बोल रहा हूँ, काटने के जस्ट सामने से। ना थानागंज जी हाँ। खबर जौनपुर से है, जहां पर सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पथना गांव में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर बुधवार शाम 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के 20 से अधिक लोग लाठी डंडों से और धारदार हथियारों के साथ बड़े परिवार के घर में घुस गए, जमकर मारपीट की। इस हमले में महिलाओं समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां पर ईरान और इजराइल के बीच जारी लड़ाई के बीच हिंद महासागर में अमेरिका द्वारा ईरान के युद्धपोत को तबाह करने की खबर ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग कुछ दिन पहले ही पर्यटक के रूप में यहां पहुंचे ईरानी युद्धपोत के नाविकों सहित अन्य लोगों को याद कर भावुक हो रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले युद्ध में हलाक हुआ युद्धपोत के साथ संबंधित नाविक विशाखापट्टनम में हुए नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने पहुंचे थे। अभ्यास के बीच नाविक सहित अन्य ईरानी यहां ताज नगरी पहुंचे। भारत सरकार की ओर से ईरानियों की मेहमान नवाजी करते हुए देश के ऐतिहासिक स्थलों की विजिट कराई गई थी। चाचा पूरे आ गए ताजमहल में। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रतापगढ़ में मंदाता थाना क्षेत्र में रामनगर इलाके में हुई सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा
कारतूस मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में मुख्य आरोपी मोहम्मद खलील ने बताया कि करीब 25 साल पुरानी पारिवारिक रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मांधाता के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामनगर में 2 तारीख को एक व्यक्ति मोहम्मद सलीम की 3 व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना मांधाता पर मुकदमा अपराध संख्या 23/26 धारा 103(1) व 3/5 BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। नामजद अभियुक्तों में से आज थाना मांधाता पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्त, जिनमें से एक मोहम्मद खलील पुत्र इब्राहिम जो रामनगर थाना मांधाता का रहने वाला है, दूसरा अभियुक्त मोहम्मद अयान पुत्र मोहम्मद महमूद को। खबर हमीरपुर से है, जहां पर पीआरडी जवानों ने विभागीय अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जवानों ने समय पर ड्यूटी न लगाने और ड्यूटी लगाने के बीच में सुविधा शुल्क वसूलने सहित परेशान करने के लिए दूरस्थ स्थानों पर ड्यूटी देने का आरोप बढ़ा है। आक्रोशित पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर युवा कल्याण अधिकारी अजय वर्मा के उत्पीड़न से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है आपको? परेशानी है ये हमारे जवानों को कि जो पोर्टल पर ऑनलाइन ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, वो उन ड्यूटियों को लगाने में बहुत ही अनियमितता बढ़ती जा रही है। जो जवानों ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर लिख करके दिया था, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उनको ड्यूटी न दे करके 70-80 किलोमीटर दूर पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे हमारे जवानों को वहाँ पर जाने में कठिनाई होती है और समय से ड्यूटी वो करने में असमर्थ होते हैं। सब एक समस्या हो तो कही जाए। हम क्रांति रक्षक दल के जवान हैं। हमारे जो मुख्यालय से आदेश होते हैं, हमारे जिले पर जो अधिकारी कार्यरत हैं, विशेष तौर से युवा कल्याण अधिकारी माननीय अजय वर्मा जी, इनके द्वारा जवानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि सरकारी आदेश है मुख्यालय से कि सभी का वेतन समय से मिले, सभी की ड्यूटियां 25 तारीख तक लग जाना चाहिए। बलिया की दुबड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को उदयपुरा के पास से NH-31 से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 116.390 ग्राम सोना और करीब 1.549 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं, जो कि 17,200 रुपये नकद तथा कंपनी के 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत करीब 18,50,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317 NS की बढ़ोतरी करते हुए आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना दुबड़ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। वस्तुतः दिनांक 4/3/2026 को ग्राम सौरोबान निवासी आकाश कुमार ने तहरीर दी थी कि उसके घर से ताला तोड़कर सोने और चांदी की ज्वेलरी चोरी की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में आज इस घटना में संलिप्त रहे 3 अपराधियों, जमशेद शेख उम्र करीब 20 वर्ष, शहजाद उम्र करीब 19 वर्ष और एक बाल अपचारी, तीनों निवासी ग्राम सौरोबान थाना दुबड़ को ग्राम उदयपुरा के पास गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात क्षेत्र के ग्राम नसीर नगला की बेटी सुरभि यादव ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। जैसे सुरभि की सफलता की खबर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ग्रामीणों ने कहा कि सुरभि यादव की ये उपलब्धि गाँव ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है। उनकी सफलता से गाँव के बच्चों को भी बड़ी प्रेरणा मिलेगी और वो भी आगे बढ़कर पढ़ाई के जरिए अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। हमारे ग्राम नसीर नगला की बिटिया सुरभि यादव, पुत्री श्री राकेश कुमार यादव इंस्पेक्टर, हमें पूरे गांव को बहुत हर्ष और उल्लास है, बहुत खुशी का माहौल है पूरे गांव में। इस बिटिया ने एक मैसेज ऐसा दे दिया है कि पूरे गांव में अब बच्चों को रुचि बढ़ेगी, आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देगी, IAS, IPS, PCS की तैयारी में लगेगी और पूरे क्षेत्रवासियों को भी बहुत खुशी का माहौल है। प्रदेश में खुशी का माहौल है। 14वीं रैंक है और 14वीं रैंक आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
अमरोहा जनपद के सैद नगली कस्बे में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और शादात की मस्जिद से लेकर नजदीक इस्तेदाद हाजी अरमान मियां की दरगाह तक जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया है। ये पुराना एहतजाज है जो मोमिनीन सरजमीन सैद नगली पे हैं। आज 6 मार्च तक जो भी वैश्विक हालात बने हैं और जो दुनिया में तग़य्युरात पैदा हुए हैं, उनको देखते हुए ये सब लोगों ने अंदाज़ा किया और गुजारिश की है कि जहाँ जहाँ की हुकूमतें हैं इस वक्त एक इंसानियत दोस्त और इंसानी हमदर्द हुकूमत विश्व के बड़े ज़ालिम व जाबिरों को अपना जवाब दे रही है, तो उनका कम अज़ कम जो कर्ज, जो अमाउंट, जो दाना पानी दूसरों ने दबा रखा है या उनके पास है, तो कम अज़ कम अगर कोई मदद उनकी नहीं कर सकते। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।